जो 22 आदमी हैं उनका सांस फेफड़े के ऊपर ऊपर चलता है, यानी हमारे फेफड़े कंप्लीटली नहीं फुलाए जाते। मोस्टली आदमी जितने भी हैं वो 20-25 या 30% सांस लेते हैं, 60-65% सांस नहीं लेते। बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं और ऐसी एक्सरसाइज के जो जरा सख्त किस्म की है, मिसाल के तौर पे दौड़ना जो एथलेट्स करते हैं, या वो बच्चे जो जवान बच्चे के जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या वो पहलवानी करते हैं, तो वो तकरीबन 60% से 70% जितना सांस खींचते हैं, खास करके जब वो आदमी एक्सरसाइज करते हैं। आम लोग जब ये सांस लेते हैं तो फेफड़े के नीचे का हिस्सा, ऊपर का नहीं, नीचे का हिस्सा होता है, और ज्यादा लोग पेट से सांस लेते हैं। पेट में और फेफड़े के बीच में एक डायफ्राम है, एक पर्दा है। इस पर्दे के ऊपर हार्ट है और फिर आजू बाजू में फेफड़ा है। पर्दे के नीचे लिवर है और हमारे आंतड़े और खाने की कोठड़ी है। ये जो हमारी एनाटॉमी है, हमारे शरीर के अंदर जो खुदा ने बनाया है, उसकी स्टडी करना भी इबादत के लिए जरूरी है। अगर आपको सचमुच इबादत की चीजों में बहुत रस है तो ये चीजें आपको इस सदरदीन माँ बाप की गिरबावली में मिलेंगी। गिरबावली बहुत मुश्किल चौपड़ी है, मगर इन सब चीजों का, शरीर के अवयवियों का, अंदर के हमारे अंदर जो कुछ भी खुदा ने रखा है, आंतड़े है, लिवर है, तिली है, हार्ट है, फेफड़े हैं, फिर भी सदरदीन ने इन चीजों का रूहानी मतलब बताया है। योग की बातों के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं। योग अभ्यास आज की दुनिया में हमारे लिए, इस्माइलियों के लिए पॉसिबल नहीं। बहुत बरस हुए वो चीज हमने छोड़ दी। मिशनरी कारारूढ़ा योग की विद्या लेके और इस तरीके की इबादत में ऊपर पहुंचे थे। एक दिन मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हसनाबाद आने वाले थे। मौला ने टेलीफोन करवाया कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। मौला के आने से बहुत पहले, आपको मालूम है, लोग चले आते हैं। कोई 2 घंटे पहले आता है, कोई 4 घंटे पहले आता है। तो मौला के आने से पहले कारारूढ़ा मिशनरी हसनाबाद के पड़थार के ऊपर बैठे हुए 25-50 आदमी उनके आजू बाजू में बैठे थे। सफदली मिशनरी उधर आए और उनको जब पता लगा कि हजरत इमाम को आने में काफी देरी है, तो जरा इधर उधर देखते देखते नजर पहुंची कि उधर पड़थार पे बहुत आदमी बैठे हैं। मिशनरी सफदली जब पड़थार पे गए तो कारारूढ़ा मिशनरी को देखा। दोनों सिंह थे अपने जमाने के। वहां जाके बैठे तो कारारूढ़ा मिशनरी आसन लगाने का, नाभि कमर से श्वास लेने का, 10वें द्वार तक पहुंचने के रास्ते का जिक्र करते थे। मिशनरी सफदली सुनते रहे। जब वो बयान कर चुके तो सफदली मिशनरी ने कहा, ए दोस्त, सफदली मिशनरी बहुत जोली थे और कारारूढ़ा गंभीर थे। मिशनरी सफदली बात बात में हंसे और कारारूढ़ा जो थे वो हंसी को पसंद नहीं करते थे। वो तो हर वक्त आंखें नीची रख के अपनी बंदगी में मशगूल रहते थे। कारारूढ़ा का दर्जा क्या था, मैं आपको जिक्र करूं कि इमाम ने उसकी इबादत बंद करवाई थी। हमको इमाम फरमान फरमाता है कि इबादत करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसकी इबादत बंद करवाई थी। इसलिए बंद करवाई कि उसकी मौला फरमाया, तेरी इबादत इतनी बढ़ गई है कि अगर तू अब ज्यादा इबादत करेगा
تو زندگی کے اندر انسان کی اتنی شکتی نہیں کہ اس کو سہن کر سکے. ماں باپ فرمایا تیری عبادت تیری پوتے کی شکتی سے زیادہ ہو گئی ہے. جب وہ گزر گیا تو امام فرمایا کالا روڑا دنیا میں رہتا تھا لیکن اس کو چوتھے آسمان کی خبر تھی. تو اس کی بات پوری ہوئی. سبزلی کہتے ہیں اے چھد چھد، جو علی آدمی تھے دوست تھے تو کہتے چھد چھد یہ چیزوں تجھے ماٹے آئیں انہیں ماٹے نہ آئیں. تو اس کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے لیے ہیں تو ان کے لیے بھی کیوں نہ ہو سکیں. یہاں ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی. سبزلی کا کہنا یہ تھا کہ آج کے زمانے میں امام ہے اس نے بخشش دی ہے، تیرے جتنی شکتی والے سب نہیں ہیں. ہم لوگ تو چھوٹے بچے کی طرح کمزور ہیں، دادر نہیں چڑھ سکتے تو امام ہم کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جاوے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ماتا پتا اٹھاتے ہیں اس کو. یہ باتیں ان کی آپس میں جھگڑا کیا میٹھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. میں نے آپ کو کہا دونوں دین کے سیکھ ہے. وصل ہوئی، سبزلی مشنری آ گئے ادھر دروازے پہ. کالا روڑا اٹھ کے مہمانی میں بیٹھے. مولا آیا. پہلی ہی مہمانی حسن آباد کی جماعت کی تھی، بیت الخیال کی. ماں باپ نے دعا سیس فرمائی. حاضر امام ذرا چپ ہوئے تو صاحب نے سبزلی کو ذکر کیا کہ خداوند آپ کو آنے میں تھوڑی دیری ہوئی. میں اور کارا روڑا ہم لوگ باتیں کرتے تھے عبادت کی. اچھا، ماں باپ کو بھی بڑا رس آیا. کارا روڑا کیا بات ہے کہ خداوند میں ان لوگوں کو عبادت کے ڈھنگ سکھاتا تھا. اور سبزلی نے آ کے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت نہیں. ابھی تو ایسی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کو امام بخشش دیتا ہے اور اس کی بخشش یہ ہے کہ وہ اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. کالا روڑا سچ بات ہے. تیرے جیسی شکتی والے آدمی 1000 برس میں کوئی ایک ہوتا ہے. تیرے جیسی شکتی نہیں ہے کسی کی. اما آج ہم نے بجلی کی لفٹ بنائی ہے. آج ہماری بخشش جو ہے وہ لفٹ جیسی ہے کہ تم لفٹ میں بیٹھو، چانپ دباؤ تو تم 7ویں آسمان پہ جاؤ گے. تمہارا راستہ ہے وہ دادر چڑھنے کا راستہ ہے، اس میں طاقت والا آدمی چاہیے.